नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम तैयारी करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे स्क्रीन पर। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन है डलहौजी, बेंटिक, वेलेस्ली, वॉरेन, हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा बेंटिक। सती प्रथा का अंत बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर की सहायता से। 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और 1830 ईस्वी में यह प्रथा बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया था। राधाकांत देव ने सती प्रथा समाप्ति का विरोध भी किया था। राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। 1897 ईस्वी में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया था। और रामकृष्ण मिशन में कार्यरत सन्यासी जन साधारण के कष्टों को दूर करने के लिए समाज सेवा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और किसके लिए कहा गया था? स्वामी विवेकानंद के लिए क्या कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन है ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्य समाज राजा राम मोहन राय, ये भी गलत है। रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय, ये भी गलत है, क्योंकि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि 1875 ईस्वी में मैडम MP यानी कि एनी बेसेंट एक जर्मन रूसी रक्त महिला ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी थी और तदंतर कर्नल एलकॉट भी उनसे जा मिले थे। 1882 ईस्वी में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप अडियार में स्थापित किया। 1907 ईस्वी में कर्नल एलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट इसकी सदस्य 1888 ईस्वी में बनी थी। तो सही सुमेलित कौन सा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है क्योंकि नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत आदि विभिन्न उपाधियां दी गई हैं राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा, ये कुप्रथा नहीं है, कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ऑप्शन है सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा वैदिक युग में प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया?
कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन है गया 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927, कराची 1931। इसका राइट आंसर है लाहौर 1929। कांग्रेस ने लाहौर में 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो लाला हरदयाल हैं। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के प्रथम चरण में अनेक भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बस गए थे। इन्हीं प्रवासियों में पंजाब के क्रांतिकारी लाला हरदयाल भी थे और उनके प्रयास से 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सान फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ऑप्शन है किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी थे। ये कौन? चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित एक छोटे से पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं में किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल का विभाजन हुआ था? ऑप्शन है 1904, 1906, 1905, 1911। इसका राइट आंसर होगा 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 19वीं सदी ज्यों-ज्यों ढलती जा रही थी, भारत में राष्ट्रीय चेतना विकसित होती जा रही थी, तो इसका केंद्र था बंगाल और अंग्रेजों ने इसी जुझारू चेतना का पर आघात करने के उद्देश्य से ही बंगाल के बंटवारे का निर्णय किया था। तो 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। तो बंगाल विभाजन की यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एमहार्स्ट, सर जॉर्ज बारलो। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। इसका राइट आंसर है वीर सावरकर। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज का था, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था की कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई और इसकी शाखा महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। साइमन कमीशन भारत में कब आया? ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। साइमन कमीशन भारत में कब आया? ऑप्शन है 1926 में,
1927 में, 1928 में, 1929 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थापित हुआ। ऑप्शन है मई 1943 ईस्वी में, अगस्त 1943 ईस्वी में, जुलाई 1944 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय बैठक में, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन होते ही गांधी सहित सभी प्रमुख नेताओं को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह आंदोलन काफ़ी दिन चला और धीरे धीरे मंद पड़ गया। कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर स्थगित नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था, तो 7 अगस्त 1942 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। ऑप्शन है विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया था और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था और बाल विवाह का विरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्यरत थे। इन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह के विरोध का समर्थन किया था। इसी के साथ वीडियो